पांडेपुरा में आगामी 26 मई को हो रहे महारुद्र यज्ञ की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। महारुद्र यज्ञ समिति के अध्यक्ष ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि पांडेपुरा और आसपास के ग्रामीण जनता के सहयोग से यज्ञ संबंधित सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें यज्ञ मंडप निर्माण, साधु संतों के विश्राम के लिए कुटिया, प्रवचन मंच आदि का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ में 9 दिनों तक लगातार महाप्रसाद और भंडारे का भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन, जिसमें झूला, मौत का कुआं, ब्रेक डांस, जंपिंग पैड, मीना बाजार जैसी मनमोहक चीजों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कलश यात्रा से संबंधित जानकारी दिया कि 1100 भक्तों और प्रसिद्ध ताशा बैंड पार्टी और गाजा बाजा के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और पूरे नगर का भ्रमण कराया जाएगा। उनके द्वारा यज्ञ के बारे में बताया गया कि जब से वो महादेव भक्ति से जुड़े हैं, तब से लगातार उनको महादेव के द्वारा महारुद्र यज्ञ का आयोजन के लिए प्रेरणा मिलती रही है, जिसका नतीजा है कि सभी के सहयोग से विशाल कार्य का शुभारंभ किया गया है। आइए मिलते हैं महारुद्र यज्ञ के अध्यक्ष देवनंदन प्रसाद से। वो बताना चाहेंगे कि महारुद्र यज्ञ के तैयारी को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही है और बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध होने वाला है। आगामी जो 26 मई से जो महायज्ञ शुरू होने वाला है, तो बताएं देवनंदन प्रसाद, आप क्या क्या तैयारियां अभी यज्ञ को लेकर के पूरी कर ली गई है। मैं सर्वप्रथम रुद्र महायज्ञ के अध्यक्ष के नाते जी सभी सनातन प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन देता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। आपका जो भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है और उस सहयोग के आधार पर मेरा यज्ञ मंडप बन करके करीब करीब तैयार हो रहा है और कल से इसको रंगने का कार्यक्रम किया जाएगा। इसको बनाने के लिए हमारे मुजफ्फरपुर से कारीगर आए हुए हैं। वो इसे 5 मंजिला बनाएंगे और बाबा की भी बहुत सी सुंदर कुटिया बन करके तैयार है, जिसमें बाबा आज से निवास करेंगे। और मनोरंजन के लिए 9 या 10 प्रकार के ये झूले हैं, डांसिंग हैं, ये सब सामान भी लगे हुए हैं। उनके साथ मीना बाजार भी है और प्रतिदिन 3 टाइम आने वाले लोगों को भरपूर भोजन, शरबत, जल, चना 24 आवर उन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। और हमारे जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं उनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। गांव में भी हम लोग जब चंदा के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा है। मैं कल औरू भी गए थे तो वहाँ भी हमें शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिला है और हमारे क्षेत्र के जितने भी शिक्षक हैं, वो चाहे तो सरकारी हो या पारा हो, उनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। वो हर तरह का सहयोग मुझे कर रहे हैं। तन, मन और धन तीनों के द्वारा वह हमें सहयोग कर रहे हैं और इसी सहयोग के आधार पर मैं आप लोगों को पूर्ण रूपेण आश्वस्त करता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हमारे कुछ प्रवचन करने के लिए वक्ता भी आ रहे हैं अयोध्या से चल करके, और मैं अभी अपने ग्रामवासियों, पांडेपुरा के ग्रामवासियों से बात करके, क्योंकि कुछ आर्थिक तंगी है, तो यदि इन लोग हमें आज सहयोग करेंगे, मैं 2-4 से बात करना चाह रहा हूं, तो मैं एक बहुत अच्छा महिला प्रवक्ता को भी लाने के लिए विचार बना रहा हूं। यदि मेरा पांडेपुरा के लोग सहयोग करेंगे तब, अन्यथा हमें सहयोग नहीं मिलने पर हम उन्हें नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि चंदा के रूप में अभी कोई खास रकम मेरे पास जमा नहीं हुआ है। मात्र 1,76,000 रुपया मेरे पास जमा हुआ है, जिसमें 1,38,000 मैं खर्च कर चुका हूं और बाकी सभी कार्यक्रम बाकी है। वो 9 दिन का जो मेरे यहाँ भंडारा चल रहा है, उसमें करीब करीब हर गांव से 15 व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो एक टाइम का भोजन देने के लिए उत्सुक हैं। कुछ का नाम भी मेरे पास आ रहा है और कुछ ऐसे भी हमारे धर्म प्रेमी हैं
जो पूरे एक दिन का भोजन व्यवस्था अपने ऊपर ले रहे हैं। कुछ जगह हवन सामग्री के लिए भी पैसा दिए हैं, कुछ जग के बर्तन खरीदने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। मैं सबों को फिर से प्रणाम करते हुए आशा करता हूं कि आप मुझे सहयोग दें और इसे पांडेपुरा की भूमि पर होने वाले यज्ञ को सफल बनाएं। कलश यात्रा लेकर क्या तैयारी है सर? कलश यात्रा 26 तारीख को है। उसके लिए अभी तक 500 करीब हमारे पास नामांकन हो चुका है। उम्मीद है कि ये हजारों की संख्या में जाने वाला है। मात्र 25 रुपया उन पर रखा गया है। और जिस दिन ये कलश यात्रा हमारे यहाँ शुरू होगा, मैं एक ताशा पार्टी को भी बुलाया हूँ और उस दिन हलवा, शरबत और फल का भरपूर व्यवस्था किया गया है। 24 घंटा सेवा और वह व्यवस्था प्रतिदिन चलेगा, लेकिन उस दिन विशेष व्यवस्था रखा गया है। और इस व्यवस्था में पूर्ण रूप में शामिल है हमारे पारा शिक्षक का समूह, उन्हीं के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है सर कि आपके जहन में ये महारुद्र यज्ञ करने का ख्याल कैसे आया सर? हाँ, ये मैं जब से आज करीब 12 वर्षों से मैं शिव का जब भक्त बना हूँ, तो मुझे ये 2 वर्षों से लगातार रात में स्वप्न आ रहा था कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूं जिससे पूरे जन का कल्याण हो। और यह शक्ति हमें, और दूसरे जगह से तो नहीं, लेकिन जब भी मैं शिव की आराधना में बैठता हूं तो हमें प्रतिबिंबित हो करके शिव ही आगे कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति से ही मैं जागृत होकर के यह निर्णय लिया था कि पांडेपुरा के सहयोग से यह यज्ञ संपन्न होगा।